A very warm wishes to all of you. Again, we are here with all of you at our YouTube channel and welcome to all of you at our new class. Today we are going to learn about the action verbs. हमने लास्ट क्लास में सीखा था how we can speak in English, daily actions, permanent actions, how we can speak about our daily actions, repeated actions and permanent actions, जिनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प से बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना सीखा था, जिसकी सहायता से हम अपने डेली एक्शंस, डेली रूटीन के कामों को, परमानेंट एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस को बता सकते हैं और हैबिचुअल फैक्ट्स के बारे में भी बात की थी। तो आज हम सीखने वाले हैं कि जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहां पर हमें एक्शन वर्ब के साथ एस, ई एस और आई ई एस की साउंड लानी होती है व्हाइल स्पीकिंग, और लिखते समय भी हमें एस ई एस का यूज करना होता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूला में एक्शन के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देती हूँ, दिस इज अ सब्जेक्ट और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब आप एक्शन वर्ब का यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म का, then you have to add on s, es and ies at the end of this action verb. जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर सब्जेक्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, जहां पर आपके पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और आपको एक्शन वर्ब में एस, ई एस या आई ई एस ऐड करना है, तब आपको कैसे समझ आएगा कि कहां पर आपको एस ऐड करना है, कहां पर ई एस ऐड करना है और कहां पर आपको आई ई एस ऐड करना है, ताकि बोलते समय आप उस साउंड को प्रोड्यूस कर सकें या लिखते समय आप सही एक्शन वर्ब यूज कर सकें। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्मूला के साथ एक्शन वर्ब में कहां पर एस, ई एस और आई ई एस ऐड करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद ऐसी एक्शन वर्ब जो इन वर्ड्स पे खत्म होती हैं। एक्शन वर्ब्स एंड विद ओ, एस, जेड, सी एच, एस एच और एक्स। जी हाँ, ऐसे एक्शन वर्ब्स जो ओ पे खत्म होते हैं, एस पर खत्म होते हैं, जेड पर, सी एच पर, एस एच पर या फिर एक्स पर फिनिश होते हैं, वहां पर ऐसे एक्शन वर्ब्स को अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं, एट द टाइम यू नीड टू एड ऑन ई एस। उस समय आप इनके एंड में ई एस एड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल श्याम कॉलेज जाता है, तो श्याम इज माई सब्जेक्ट, श्याम यहां पर आएगा श्याम, एंड जाने के लिए हम गो यूज करेंगे, श्याम गो टू दी कॉलेज, बिकॉज श्याम इज सिंगुलर, क्योंकि श्याम सिंगुलर है और इसका एक्शन वर्ब ओ पे फिनिश हो रहा है, तो इसके साथ हम ई एस ऐड करेंगे। तो दिस विल बी श्याम गोज टू दी कॉलेज, श्याम कॉलेज जाता है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल जो भी एक्शन वर्ब एस पे खत्म होता है, जस्ट लाइक पास मीन्स कहीं से गुजरना, देन यू कैन एड ऑन ई एस इन द एंड ऑफ दिस वर्ड। जेड जस्ट लाइक बज, जलसा करना ग्रुप में, सी एच जस्ट लाइक टीच, वॉच, एच एच जस्ट लाइक पुश, धक्का देना, एक्स जस्ट लाइक वेक्स एंड फैक्स, फैक्स मीन्स फैक्स करना एंड वेक्स मीन्स किसी को तंग करना। ऐसे एक्शंस जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं, तब आप इनकी एंडिंग में ई एस यूज करेंगे। Now we will move on to IES. IES कहाँ पर यूज करना है? You just need to learn where we should use ES and IES. आपको केवल इतना सीखना है कि ES कहाँ पर यूज करना है, IES कहाँ पर यूज करना है। उसके अलावा जितने भी एक्शन वर्ब बचेंगे आप सबके साथ S का यूज कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे हम यहाँ पर जो भी एक्शन वर्ब Y पर फिनिश होते हैं, एक्शन वर्ब्स एंड विद Y, जो भी एक्शन वर्ब्स Y पे फिनिश होते हैं और Y से पहले होता है कॉन्सोनेंट। जी हाँ, सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि व्हाट आर दी वोवेल्स एंड व्हाट आर दी कॉन्सोनेंट। वोवेल्स होते हैं स्वर, जैसे कि हिंदी वर्णमाला में अ, आ, ई, अ से लेके अ खाली तक स्वर होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही 26 लेटर्स में से 5 वोवेल्स यानी 5 स्वर होते हैं, जिनको हम वोवेल्स साउंड कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं, और वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। जी हाँ, ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारे 5 वोवेल्स होते हैं। बाकी जितने 21 लेटर्स बचते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जब हमारा कोई भी एक्शन वर्ब Y पर फिनिश हो रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है,
जी हाँ, y से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तब आप y को पूरा लैप्स कर देते हैं, हटा देते हैं, एंड यू कैन ऐड ऑन IES इंस्टेड ऑफ y, y की जगह पर आप लगा देते हैं IES। और ये कंडीशन कब अप्लाई करना है? व्हेन यू हैव सिंगुलर सब्जेक्ट इन योर प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं इन विच यू आर यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट लेकिन आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, वहां पर आप SES और IES यूज करते हैं। देन यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। फ्लाई, y से पहले कॉन्सोनेंट है, देन ये पूरा हटा देंगे। ट्राई से पहले कॉन्सोनेंट है तो यहाँ से भी y हट जाएगा। ड्राई से पहले, y से पहले अगेन हेयर इज कॉन्सोनेंट तो यहाँ पर ड्राइज हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट ना हो, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अ वर्ड ओबे। ओबे में y से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है, ई वॉवेल है, तो यहाँ पर हम y नहीं हटाएंगे और यहाँ पर हम s ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कुछ कंडीशंस अप्लाई किया, अगर हमारे एक्शन वर्ब इस पे फिनिश है तो हमने es ऐड किया, अगर हमारे एक्शन वर्ब्स y पे फिनिश होते हैं तो हमने IES ऐड किया। इनके अलावा जितने एक्शन वर्ब्स बचते हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, यू कैन अप्लाई s विद देम। जैसे कि प्ले, ना तो इस पे ये वाला रूल अप्लाई होता है क्योंकि y से पहले कॉन्सोनेंट नहीं और ना ही ये वाला रूल अप्लाई होता है, तो यहाँ पर आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंपल s ऐड कर सकते हैं। ओबे, यहाँ पर भी y से पहले वोवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये रूल अप्लाई नहीं होता है, ये भी रूल अप्लाई नहीं होता है, तो यहाँ पर आप s ऐड करेंगे। ईच, अगेन इसमें भी दोनों में से कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है तो आप s ऐड करेंगे। स्लीप, अगेन s ऐड करेंगे। रन, इसमें भी s ऐड करेंगे। टॉक, अगेन यू कैन ऐड ऑन s। जितने भी इनके अलावा एक्शन वो बचते हैं उन सब के साथ आप s ऐड करेंगे। आई होप आपकी ये कंफ्यूजन भी आज दूर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। बाय बाय।